तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और बेटा, आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में मैंने 36 क्वेश्चंस कराए थे, दैट वाज टू बेस्ड ऑन लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। तो आज हम उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आगे ही चलेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, आपको मैं एक बात और बताता हूं। मैंने क्वेश्चन कराया था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, और एक क्वेश्चन कराया था y इज इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर एक्स, है ना। ये दोनों मैंने क्वेश्चंस आपको कराए। पावर क्या है? वेरिएबल। तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर रहे थे सर? लॉग लगाएंगे, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसी तरह से यहां पर भी पावर क्या है सर? वेरिएबल। अगेन हम क्या लेंगे? लॉगरिदम। ठीक है, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से देगा? y इज इक्वल टू कहेगा x रेज टू द पावर साइन x प्लस साइन x रेज टू द पावर x। ठीक है, अब हमारे को बेसिकली ये दोनों फंक्शन ही उसने दिए हैं, लेकिन एक ऑपरेशन लगा के, प्लस लगा के दिए हैं। ठीक है, अगर मैं अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, अब मैं जानता हूं सर पावर क्या है? पावर वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। हम यही करेंगे ना सर, हमने तो यही सीखा है, जब पावर क्या हो? वेरिएबल, तो लॉग ले लो। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? लॉग y, और ये जो पूरा का पूरा है वो क्या बन जाएगा? लॉग का एंगल x साइन x प्लस साइन x x। क्लियर है? और सर अब क्या करें? ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? मैंने आपको बताया था log ऑफ m इंटू n कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, है ना। इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं कर सकते हम सर, log कॉमन ले लें, यहां बच गया m प्लस n, तो वो यही तो है। चेक करो, log m प्लस n। और तो अगर ये log m प्लस n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों सर? बेटा, जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो फंक्शंस कभी इस तरह से कॉमन नहीं आते विदाउट एनी एंगल। बात समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास साइन x है प्लस साइन y है, क्या मैं ये कह दूं साइन कॉमन आ गया, x प्लस y बच गया? सर ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि साइन की जो अपनी आइडेंटिटी है ना, वो एंगल की वजह से है यहां पर, अदरवाइज कोई आइडेंटिटी नहीं है साइन तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं लिख दूं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 होता है सर 1/2, ये कितना होता है? √3/2। तो आंसर कितना आना चाहिए सर? √3 + 1/2, है ना। अगर आप कहेंगे साइन ही कॉमन ले लिया सर, 30 + 60 बच गया, तो ये कितना बना दिया आपने? 90, और वो कितना 1, तो ये 1 आ रहा है क्या? तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम कभी भी लॉग को कॉमन नहीं ले सकते। तो सर ये क्वेश्चन फिर इस तरह से तो बनेगा नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है? चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये कहा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में जो आपको क्वेश्चंस करा रहा था वो कुछ इस तरह के थे, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर x। तो मैं कहता था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो आप कहते थे सर यहाँ log m रेज टू द पावर n की आइडेंटिटी लगेगी, n log m, और ये खुल जाएगा। लेकिन यहां पर ये चीज काम नहीं कर रही, है ना। और हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, पहले हम कैसे करेंगे, जैसे आपकी बुक करती है, इस y को तो हम y रहने देंगे, इस फंक्शन को हम बोलेंगे u, और इस फंक्शन को हम बोलेंगे v। आप लेट करके यहां पर दिखाएंगे, लेट x रेज टू द पावर साइन x इज इक्वल टू u एंड साइन x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू v। हमने लेट कर लिया ये फंक्शन। क्लियर है? अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यहीं पर कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या निकालना है मुझे सर? dx विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो रही है बात? तो y का क्या होगा सर? dy बाय dx। अब जो ये u और v है ना बेटा, u और v क्या है? फंक्शन है। u और v हमने क्या माने? फंक्शन। तो ये अब कांस्टेंट नहीं है, अब ये फंक्शन है। जब y का करता हूं तो dy बाय dx, u का करूंगा तो du बाय dx, v का करूंगा तो dv बाय dx। बताएं, इतनी बात क्लियर है? अब मेरे पास ये मेरी एक इक्वेशन है जिसको मैं फर्स्ट बोलता हूं। क्लियर है? अब क्या करें सर? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा फिर से। अब मैं इस तरफ करूंगा इस क्वेश्चन को। मैंने करना क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं पहले u को लूंगा। u मेरे पास क्या है सर? x रेज टू द पावर साइन x, और फिर v लूंगा मैं इधर साइन x होल टू द पावर x। सर इसको मैं कैसे सोल्व करूं? पावर क्या है सर? वेरिएबल, तो लॉग तो लग सकता है। तो हम यहां क्या कहेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे सर? यहां पर आएगा log u, यहां क्या आएगा सर? log x रेज टू द पावर साइन x। ठीक है, अब सर हम यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m रेज टू द पावर को हम क्या लिख सकते हैं? n log m, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? log u इज इक्वल टू
साइन एक्स लॉग एक्स। अब आप अच्छे से जानते हो क्या करेंगे, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है ना। तो सर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अब डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर देंगे ना सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सर अब तो पावर है ही नहीं कुछ भी, लॉग की पावर भी 1 है और साइन एक्स की भी, तो अब तो आराम से हो जाएगा। अच्छा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू को 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स, लगाए प्रोडक्ट रूल। सर पहले वाला एज इट इज, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सर लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स, यही होगा ना। अब अगर मैं u को इधर प्लेस कर दूं तो du ओवर dx इज इक्वल टू, u उधर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स लॉग एक्स। अब u की जगह, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया जब पूरा आंसर x में आ रहा है तो हम u को भी x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो du ओवर dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स लॉग ऑफ x। क्लियर है। अब इसी तरह इसको करेंगे हम, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सर लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर x। अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग v इज इक्वल टू x लॉग साइन x। क्लियर है। अब सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन ये क्वांटिटी फर्स्ट है और ये क्वांटिटी हमारी क्या है, सेकंड। ठीक है, तो log v का 1 ओवर v dv ओवर dx, सर x एज इट इज, log sin x का सोच के बताएं सर, log sin x नहीं है, log x है, log x का 1/x, लेकिन x कौन है, sin x। अब sin x का क्या होता है, cos x और x का 1, एक एक करके आप चेन रूल लगाएंगे, प्लस log sin x और x का सर 1 है ना। पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का, फिर दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा सर, dv ओवर dx, v को उधर प्लेस करेंगे, x कोटेंजेंट x प्लस लॉग ऑफ साइन x लिख सकते हैं। अगेन सर ये पूरा का पूरा आंसर मैं x में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो साइन x होल टू द पावर x कोट x प्लस लॉग ऑफ साइन x इज योर आंसर। ठीक है। अब सर देखिए, ये भी क्वांटिटी मेरे को चाहिए थी, आ गई, और ये भी क्वांटिटी मेरे को चाहिए थी, आ गई। बेटा मैंने किया क्या, बेसिकली मेरे को ये पता था कि मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करता हूं ना, तो ये कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है। तो जब ये आइडेंटिटी नहीं बनती, अगर यहाँ प्लस ना होता, अगर मल्टीप्लाई होता ना, तब तो मैं झट कर देता इसका काम। कैसे, अगर मल्टीप्लाई होता log mn को मैं क्या लिख देता, log m प्लस log n, तब तो सर हो गया था काम, है ना। लेकिन बीच में क्या फंसा दिया उसने, प्लस, यही करेगा आपसे, तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनेंगे। तो आप log m प्लस n को ऐसे खोल नहीं सकते, तो नहीं खोल सकते, तो हमने क्या कहा, ये तो y क्वांटिटी, इसको u इसको v हमने लेट किया। उसके बाद मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dv विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, du बाई dx, dv बाई dx। मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। अब मुझे चाहिए ये और मुझे ये भी चाहिए, तो मैंने कहा अगर ये चाहिए तो u वाले फंक्शन का यूज करो और ये चाहिए तो v वाले फंक्शन का यूज करो। अब मेरे पास क्या आ गया है, du बाई dx भी और dv बाई dx भी, तो मैं इन दोनों क्वांटिटी को बोल रहा हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को दो रखेंगे, तो यहां पर देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, है ना। मेरे पास पेज का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, आप समझ गए होंगे कि पहला ये स्टेप है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और फिर लास्ट में फोर्थ स्टेप इज दिस। जब पुट कर देंगे ये दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा सर, देखिए x साइन एक्स ओवर x प्लस क्या है ये, cos x log x प्लस, अब हम वो रखेंगे क्या है सर, साइन x के होल टू द x, और फिर है x कोट x प्लस लॉग साइन x इज योर फाइनल आंसर। ये आपका dy बाई dx निकल के आएगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बेटा आपके एनसीईआरटी में ही गिवन क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। अगेन आपके पास किस तरह का फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, है ना। तो सर हम फिर से जानते हैं पावर क्या है, वेरिएबल, तो लॉग तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोल दूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो सर क्या परेशानी होने वाली है, log y इक्वल टू लॉग ऑफ, पूरे पर लगेगा बेटा, साइन एक्स होल टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। अगेन ये प्लस जो है ना, इस लॉग को खुलने नहीं देगा, तो सर ये स्टेप हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत स्टेप है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको तो मैंने y लिया, इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को मैंने u लेट किया और इसको v, आप लिख देंगे लेट
दिस फंक्शन बी u एंड दिस फंक्शन बी कंसिडर्ड एज v। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। आपको मेन काम इसी पे करना है, आज हम मेनली इसी पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है? बार बार हम इसी चीज को लेके आएंगे, ध्यान रखना है आपने। तो सर अगेन हमने u किसको, अब देखिए मेरे को निकालना क्या है, du बाई dx और फिर dv बाई dx, ये दोनों आ जाएंगे, मैं यहां प्लेस कर दूंगा, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने u किसको लेट किया था, u मैंने फर्स्ट को लेट किया, u इज इक्वल टू साइन x होल टू द पावर x, और v मैंने किसको लेट किया है सर, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। और सर इसका डिफरेंशिएशन मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में किया है, तो मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या आएगा du बाई dx निकल के सर साइन x होल टू द पावर x, फिर कोट x प्लस लॉग साइन x। बेटा यहां x हो जाएगा, x कोट x प्लस लॉग साइन x। अब ठीक है, ठीक है। अब v की बात करते हैं हम, इसका डिफरेंस देखिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं प्रीवियस स्लाइड पर ही, तो अब इस पर करेंगे। क्या सर लॉग की जरूरत है, क्या पावर है क्या x में, सर इस पर जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। क्या करें सर, क्या करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बेटा ध्यान रखना, हर एक में लॉग मत लगाओ, कोशिश ये करो जहां लॉग से बच सकते हो, तो आपको तभी तो आगे वाली एक्सरसाइजेस भी याद रहेंगी, सभी में लॉग नहीं लगाना है आपने। मैंने आपको ऑल्दो कई क्वेश्चंस बताए थे विदाउट लॉग और विद लॉग भी, लेकिन आपने ये बात समझनी है सर, जब पावर वेरिएबल है तब जरूर लॉग का यूज करना है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन फंक्शंस बनते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बनते हैं, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई नो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स, उसका होल स्क्वायर है ना, रूट एक्स, रूट एक्स। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का। एक्स का करना होता तो क्या हो जाता 1, लेकिन रूट एक्स का क्या होता है सर, एक्स की पावर हाफ, हाफ आगे आएगा, फिर एक्स हाफ माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 एक्स नेगेटिव हाफ, इसको नीचे ले जाऊंगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। और मैंने आपको याद भी कराया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इनटू में 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो dv ओवर dx मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन, ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिखता हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इस 2 को मैं आगे लेके जा रहा हूं, और रूट एक्स। और फर्दर अगर मैं इसको सही करना चाहूं तो मैं रूट को कंबाइन कर सकता हूं, द मोमेंट आई कंबाइंड द रूट, तो ये x पूरे से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास du बाई dx भी आ चुका है, dv, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मैं फोर्थ लिखने जा रहा हूं। फोर्थ स्टेप क्या होगा सर, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, साइन x होल टू द पावर x, x कोटेंजेंट x प्लस लॉग ऑफ साइन x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर इज योर फाइनल। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगेन पावर कैसी है, वेरिएबल, और ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 5.5 से। तो सर दोबारा अगर हम इसको करते हैं तो आपको समझ तो आ ही चुका है सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे तो ये लॉग में m प्लस n आ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो हम दोबारा से यहीं से समझ गए होंगे, प्लस की वजह से काम नहीं कर रहा, अगर यहां मल्टीप्लाई होगा तो काम हो जाएगा सर, log mn, log mn को मैं खोल सकता हूं log m प्लस log n, फिर हम n log m वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये प्लस है ना, ये काम नहीं करने दे रहा, तो ये काम नहीं करने दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, y, इसको मैं क्या लेट करूंगा, लेट u, इसको मैं क्या लेट करूंगा, लेट v, ठीक है। आप थोड़ा प्रेजेंटेशन सही करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट दिस क्वांटिटी या दिस फंक्शन बी कंसीडर्ड एज u एंड दिस फंक्शन इज कंसीडर्ड एज v। क्लियर है। अब सर मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx, जो निकालना है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx, यू विल गेट du बाई dx प्लस dv ओवर dx। यही आपकी मेन इक्वेशन है, बार बार मैं बोल रहा हूं यही काम करना है ना। अल्टीमेटली आपने यही एक्स्ट्रा कर रहे हो, अदरवाइज तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो हम कर ही चुके हैं। u इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, x साइन x, और v इक्वल्स टू साइन x अपॉन कोस x। बेटा देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीवियस लेक्चर की, तो हमने ये भी करा है, इस तरह के क्वेश्चंस खूब करे हैं, है ना। वेरिएबल में, पावर में वेरिएबल बैठा है तो हम आराम से लॉग लगा के कर सकते हैं, पर नया स्टेप इस बार यही आ रहा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैं 37 क्वेश्चन में कर चुका हूं, तो मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, du बाई dx क्या आएगा सर, x रेज टू द पावर साइन x, यहां पर क्या आएगा, साइन x अपॉन x प्लस
cos x log x। बेटा ये निकल के आएगा जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अगेन कैसे करेंगे? आप log लगा के, है ना सर। इसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, क्या होगा सर? v का डिफरेंशिएशन नहीं, पहले log लगा रहे हैं, राइट। log ऑफ sin x raised to the power cos x, because log m raised to the power n can be written as n log m, ये होता है। तो यहां पर क्या होगा? log v cos x log of sin x। ठीक है, अब हम सर डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पावर अब इजी हो गई है। तो हम इस पर क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो पहले ये log v का होगा सर 1/v, और v का dv by dx, है ना सर। पहले वाला एज इट इज, इसका करना है log sin x का। log sin x का क्या होता है? 1/sin x, और sin x का cos x, और x का 1। क्लियर है? प्लस अब सर log sin x तो एज इट इज, cos x का क्या होगा सर? नेगेटिव टाइम sin x। ठीक है, तो dv/dx इज इक्वल टू v टाइम, देखिए cos x अपॉन sin x क्या होगा? cot x। मैं इसको लिख सकता हूं cos x इंटू में कोटेंजेंट x माइनस sin x इंटू में log ऑफ sin x। ये log का एंगल है sin x। क्लियर है? पीछे वाला। तो dv/dx, पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, sin x रेज टू द पावर cos x, तो यहां क्या आएगा? cos x cot x माइनस sin x log sin x। क्लियर है? अब सर ये और ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, तो पुट किस में करेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड नाउ द फोर्थ स्टेप विल बी dy/dx इज इक्वल टू du/dx कितना है सर? ये x sin x, और यहां पर आएगा सर sin x/x प्लस cos x log x। क्लियर है? प्लस dv/dx कितना आएगा सर? sin x होल टू द पावर cos x, तो कितना आया था? cos x इंटू कोटेंजेंट x माइनस sin x log ऑफ sin x इज योर आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कहता है y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। अगेन सर यहां पर पावर में क्या बैठा है? वेरिएबल, तो लेना तो log ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अभी log ले लूं तो log y इज इक्वल टू log m प्लस n। अगेन वो काम नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? तो इसको तो हम y ही रखेंगे, इसको मैं क्या लेट करने वाला हूं? u, और इसको मैं क्या लेट करने वाला हूं? v। ठीक है, तो डिफरेंशिएट with respect to x, you will get dy/dx equals to du/dx plus dv/dx. This is my main equation which is first. क्लियर है? अगेन हम वही करेंगे सर, u इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है? u लिया है मैंने x cos x। क्लियर है? और v को मैंने क्या लिया है? x² प्लस 1/x² माइनस 1। क्लियर है ना? अब देखिए, अगर मैं इस पर टेकिंग log बोथ साइड्स कर भी दूं, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा सर? log u इज इक्वल टू log x cos x। क्लियर है? तो बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो log u x cos x, अब देखिए log के बाद m है ना, देखिए log m रेज टू द पावर n है ये, है ना, तो log x। ठीक है बेटा, हम n को आगे ले आए, log m हमने एज इट इज रख दिया। अब हम क्या करें सर? अब पावर में कुछ है ही नहीं, इसको फर्स्ट ले लो और इसको ले लो सेकंड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर? 1/u du/dx। सर पहले वाला तो एज इट इज, log x का 1/x प्लस दूसरे वाला एज इट इज। अब आप किस में करेंगे? वैसे 3 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लेते हैं। x cos x मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन किसका? x cos x का। ठीक है, तो x से x तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 1/u du/dx इज इक्वल टू cos x प्लस log x एज इट इज। बेटा इसमें लगाना है x एज इट इज, cos x का सर नेगेटिव sin x प्लस इस बार cos x एज इट इज और x का 1। क्लियर है? अब अगर मैं इसको खोल दूं तो du/dx ये u तो उधर चला जाएगा, और u को मैं क्या लिख सकता हूं? वो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। u एज इट इज, यहां पर आएगा cos x, यहां पर क्या आएगा? माइनस x log x sin x, और यहां पर क्या आएगा सर? cos x log x। ठीक है, तो du/dx इज इक्वल टू u की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? x cos x। यहां पर आ गया सर, इन दोनों से हम cos x कॉमन ले सकते हैं,
या यहां से log x, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दे, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। x log x sin x प्लस cos x log of x। बताएं, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, है ना सर, du by dx तो हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। या तो आप इसके अंदर कैसे कर सकते हैं सर, हम इसको दो मेथड से लगा सकते हैं, है ना। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस में दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए बताने की कोशिश करता हूं सर। छोड़ो लॉग को, क्या लगा सकते हैं, ऊपर नीचे वेरिएबल है, क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, dv ओवर dx। कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का डायरेक्ट करो, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 2x प्लस 0 2x को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का सर इसका भी क्या होगा, 2x होगा। क्लियर है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, dv ओवर dx क्या होगा सर, 2x क्यूब माइनस 2x, और यहां पर क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी कैंसिल होती है, तो dv ओवर dx कितना आ गया सर, नेगेटिव टाइम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना। अच्छा सर, हम इसको लॉग से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, क्लियर। तो यहां क्या होगा सर, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग m अपॉन n, क्या लिख सकते हैं सर, लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या आएगा सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1 अपॉन v dv ओवर dx, इसका क्या होगा सर, log x है, log x का 1 अपॉन x और x स्क्वायर का सर 2x, माइनस इसका क्या होगा सर 1 अपॉन x और x स्क्वायर का सर 2x, 1 का बेटा 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 0 2x ही मिलेगा, क्लियर है। अब सर अगर मैं पहले एक बार एलसीएम ले लेता हूं, फिर इस v को उधर प्लेस करेंगे, एलसीएम आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर जाने के बाद 2x क्यूब और 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2x, ठीक है। अब नेगेटिव का साइन, 2x किससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x क्यूब और ब्रैकेट खुलेगा ना, तो प्लस का 2x नहीं नेगेटिव 2x हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो 2x क्यूब से ये कैंसिल, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू v टाइम्स अंदर क्या है, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। द मोमेंट यू पुट v वैल्यू हियर, v की वैल्यू क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो dv बाई dx मेरे पास क्या बचेगा, नेगेटिव टाइम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप कैसे भी लगा सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो अब मेरे पास मान लीजिए एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों को मैं कहां पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। dy बाई dx इज इक्वल टू, सर ये लिखेंगे पहले, du बाई dx की वैल्यू x cos x है ना, यहां पर क्या है सर, cos x माइनस x log sin x प्लस cos x log ऑफ x, ठीक है। अब क्या साइन आएगा सर, प्लस, और अंदर क्या आएगा सर, नेगेटिव टाइम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आप इसको, तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, लाइकवाइज द प्रीवियस क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगेन सर पावर में क्या है, वेरिएबल, अगर पावर में वेरिएबल है तो क्या लेंगे, लॉग, लेकिन लॉग तो जब लें, क्योंकि लॉग का पूरा एंगल बनेगा तो बीच में फिर प्लस फंसेगा, तो हम इसको फिर से y इक्वल टू, इसको मैं क्या लूंगा, u, तो ये u होगा, ये लेट किया मैंने, सॉरी यहां पर क्या किया, लेट, और इसको मैंने लेट किया, तो यहां क्या लूंगा बेटा मैं, v, ठीक है। डिफरेंशिएट मुझे निकालना क्या है सर, dy बाय dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, हम ये निकालेंगे, तो ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, माय मेन इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल करूंगा, डिफरेंशिएट, u इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x की पावर साइन x प्लस कॉस x, और दूसरा है मेरे पास v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बताएं तो सर अब मैं एक कैसे कर सकता हूं, पावर कैसी दी हुई है सर, वेरिएबल, अगर पावर बेटा वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
है ना। तो हम यहां पर लगाएंगे log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x प्लस cos x। अब बिकॉज log ऑफ m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log u इज इक्वल टू, सर n कौन है, sin x प्लस cos x, पूरी पावर n है यहां पर, और फिर log ऑफ x, है ना। अब सर अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा ना तो ये फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1 ओवर u, u का du बाय dx। अब सर फर्स्ट वाला एज इट इज, ठीक है, और log x का आप ये ना करें इनटू 1 बाय एक्स, अननेसेसरी आप क्वेश्चन को स्ट्रेच करते हैं, नीचे ही लिखें इसके x, जल्दी करना सीखें, प्लस सर अब log x एज इट इज, sin x का क्या होगा सर cos x, और cos x का क्या होगा सर माइनस sin x, होगा ना बेटा। अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, u को उधर भेज देता हूं, तो u इक्वल्स टू sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस log ऑफ x cos x माइनस साइन ऑफ x। अगर मैं u की वैल्यू भी रख दूं तो क्या है, x रेज टू द पावर sin x प्लस cos x, ये इसकी वैल्यू है, यहां पर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन में x प्लस log x, क्या आएगा यहां पर सर cos x आएगा माइनस क्या आएगा sin ऑफ x। बताएं, क्लियर है। अब सर v की बात करते हैं, सर कैसे कर सकते हैं इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह से, या तो क्वेश्चन रूल लगा लो या आप क्या कर सकते हैं लॉग लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन रूल से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर dv ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या होगा बेटा स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, चलो डायरेक्ट कर दें, हाँ कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या होगा 2x, ठीक है, माइनस, अब सर ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का क्या होगा सर 2x, ठीक है। आपको वो लिख के भी दिखाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन, जो मैंने स्टेप को स्किप किया ना वो लिखना चाहिए आपने, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप ना लिखें बेटा, थोड़ा सा दिखाएं कि सर फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट नीचे वाला एज इट इज, सॉरी नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका ऊपर वाले का, है ना, अब माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका नीचे वाले का, आप ऐसे लिख के दिखाएं, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन करें dv ओवर dx, एक्स स्क्वायर का सर 2x, 0 2 का 0, है ना, एक्स स्क्वायर का बेटा होगा 2x और 2 का 0, 2x माइनस 0 विल गिव यू 2x, 2x को आगे लिख लें आप जिससे कैलकुलेशन में आपको इजी हो, माइनस, अब इसका कर ले पहले, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, है ना, 2x सर फिर आगे लिखा मैंने, पीछे कौन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द स्क्वायर, तो dv ओवर dx, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x क्यूब प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द स्क्वायर, ये क्वांटिटी सर कैंसिल होती है, तो dv ओवर dx आई विल गेट 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को पुट करूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू x साइन x प्लस cos x, ठीक है, फिर ये आएगा आपका पूरा ब्रैकेट साइन x प्लस cos x अपॉन x प्लस log x, क्या आएगा cos x माइनस साइन x, ठीक है, ये तो du बाई dx का पार्ट हो गया। अब क्या है बीच में प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। बेटा ये आपकी बुक का 7th क्वेश्चन है, लॉगरिथम पर ही, एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी से। अब अगेन सर पावर क्या है, वेरिएबल है, पावर क्या है वेरिएबल, तो डायरेक्ट लॉग तो लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, बीच में प्लस बैठा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, ये तो y रखेंगे, इसको मैं क्या लेट करने वाला हूं u, और इसको क्या लेट करूंगा सर v, तो मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx, मैं इस तरह से निकालूंगा, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। अगेन मैं इनको सॉल्व करूंगा, u इज इक्वल टू क्या होगा बेटा log ऑफ x रेज टू द पावर x, v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर log x। अब सर पावर में कौन है, वेरिएबल, है ना, पावर में वेरिएबल है तो टेकिंग log बोथ साइड्स,
तो बेटा क्या होगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ क्या होगा सर यहां पर देखिए log x रेज टू द पावर x। ध्यान से देखिएगा, मैं जानता हूं log m रेज टू द पावर n, n log m होता है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा log u इज इक्वल टू, देखिए ये n है, सिर्फ n आगे आएगा मतलब ये, और जो नीचे वाला log m है ना वो एज इट इज आ जाता है, मतलब log ऑफ log x। ठीक है सर, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल टू, लगाएं डायरेक्ट लगा दें, चलिए लगाएं सर पहले वाला एज इट इज है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये log x है भाई, ये x ठीक है, log x का log ऑफ log x, या लिख देते हैं चलिए सर log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस log ऑफ log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो ये यहां पर मैं 1 बाई यू, चलिए कोई बात नहीं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करें इसका x एज इट इज, log ऑफ x, ये पूरा क्या है log x, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो नीचे कौन आएगा log x। अब अंदर चलो log x का 1 बाई एक्स और x का 1, ये क्या क्वांटिटी कैंसिल हो गई, प्लस क्लियर है, log ऑफ log x एज इट इज, और x का सर वो 1 होगा, उसको कोई जरूरत नहीं लिखने की, तो du ओवर dx, अगर मैं u को उधर ले जाऊं तो u टाइम्स 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x आपका ये आएगा, और यहां पर मैं u की जगह पर अगर रख दूं log x होल टू द पावर x लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x इज योर आंसर, है ना। आगे चलते हैं v पर, अब v मैंने क्या लिया है x log x, तो अगेन सर हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ टेकिंग log, क्यों, वेरिएबल में पावर में क्या है वेरिएबल, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल टू log ऑफ x log x, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूं log v, n आगे आएगा सिर्फ n, बाकी m एज इट इज, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, चेक करें ठीक है, log x है ना, log x log x, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ओवर v dv ओवर dx, सर इसमें पहले वाला ये है, दूसरा ये है, वैसे तो सर सभी log है, तो सर पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे का, प्लस फिर दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, पहले का, या आप ऐसे भी कर सकते थे log x इंटू log x है ना, मैं लिख दूं इसको सर log ऑफ x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, सॉरी log x का होल स्क्वायर, मैं ऐसे भी कर सकता था, देखिए सेम आएगा आंसर अभी भी, देखिए ध्यान से देखना, dv बाई dx, पहले इसका करते हैं log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x, ये log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x, और बाहर कौन आ जाएगा v आ जाएगा, तो dv अपॉन dx, v इक्वल टू कितने log x हैं, या तो एलसीएम ले लो x, और ऊपर क्या बन जाएगा 2 log x अपॉन में x बनेगा ना, और यहां पर क्या लिख देंगे dv बाई dx इज इक्वल टू v की जगह पर x log x 2 log x ओवर x, क्लियर है, ठीक है। लेकिन सर हम इसको log x इंटू log x, भाई बेस सेम है ना, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो मैं उसको वैसे भी तो लिख सकता हूं, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, तो सर इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना जानते हम, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे सर, ये पहले x है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2x मतलब 2 log x है ना, अब log x का अपोन में x, तो ध्यान से देखना सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी को, क्योंकि ये वाला v तो अभी इधर से आएगा ना बेटा, यहां पर अल्टीमेटली था क्या v था, तो जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करूंगा तो 1 बाय v dv बाय dx चलेगा ना, टेकिंग log के बाद, तो ये v तो इधर से आया, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इस पोर्शन की, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से ये चीज चल रही थी, v इधर से आया था, उसको छोड़ दो, वो तो वहां भी आएगा, तो चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगेन आप इन दोनों को कहां पुट करोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रख दो इसके अंदर, कुछ नहीं है, फोर्थ स्टेप में dy है, ये dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा सर, log x होल टू द पावर x 1 ओवर log x प्लस log ऑफ log x, क्लियर है, प्लस ये प्लस, अब dv बाई dx आपने एज इट इज लिखना है सर, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है फर्दर, बेटा देखिए बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा जब ये सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा टाइम लगाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बीच में प्लस बैठा है, कुछ कटेगा भी, ज्यादा से ज्यादा कोई एलसीएम सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं छोड़ देंगे आंसर, क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, बेटा ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
लेकिन एक अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे सर, अगर मेरे को दिख रहा है कि पावर में क्या बैठा है वेरिएबल, अगर पावर में अगर वेरिएबल है तो मेरे को लॉग लगाना है, लेकिन सर ये प्लस है ना, बार बार लगाना नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y, इस क्वांटिटी को मैं लेट क्या करूंगा u, ये तो लेट करने की जरूरत नहीं, सॉरी ये तो y है ही, इसको लेट करना है आपने, लेट v। आपकी बुक u और v ही लेट करती है, तो मैं इसी वजह से u और v करा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy ओवर dx, u का क्या होगा बेटा du बाय dx प्लस v का होगा सर dv बाय dx, और दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब सर हम इंडिविजुअल करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर x और v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। क्लियर है, 1 प्लस 1 अपॉन x ये होगा सर, है ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जैसे ही आप लॉग लगाएंगे तो यहां क्या होगा लॉग u, लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर x। सर यहां क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, लॉग m रेज टू द पावर n, n लॉग m, मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x आगे आएगा बेटा लॉग x प्लस 1 अपॉन x। मैं काम करता हूं इसका एलसीएम भी ले लेता हूं, देखिए x एलसीएम आएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, बेनिफिट ये होगा कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर x या m अपॉन n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्दर प्रॉपर्टी लग सकती है ना, तो log u इज इक्वल टू x log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x। अब मेरे लिए इसका डिफरेंशिएशन करना इसके कंपैरिजन में और भी इजी होगा ना। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u का क्या होगा सर 1 बाई u का du बाई dx। सर फर्स्ट इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का विच इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, आप रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे प्लस। अब सर सेकंड वाला तो एज इट इज माइनस log x है ना, सेकंड कौन है ये पूरा है, ये तो एज इट इज अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात आपको। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ओवर u du बाय dx, बेटा ये x एज इट इज, इसका करें log x का 1 ओवर x मीनिंग 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और सर x स्क्वायर का इंटू में 2x और 1 का 0, 2x प्लस 0 गिव्स यू 2x। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, माइनस log x का सर 1 ओवर x प्लस सर ये तो क्वांटिटी एज इट इज x का 1, तो ये हो जाएगा log, देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर मैं लिख सकता हूं log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m माइनस log n को मैं कैसे लिख सकता हूं log m बाय n, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है। अब मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, मुझे क्या दिखा log m माइनस log n, तो log m बाय n मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बात क्लियर है। अब सर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए 1 अपॉन u du बाय dx, x यहां पर एलसीएम लिया मैंने x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, तो 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी 2x स्क्वायर से, x से होगी तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब सर 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव, और मैं ब्रैकेट खोल दूं तो साइन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, प्लस अगर मैं x स्क्वायर अपॉन x कर दूं तो x देगा, और 1 अपॉन x कर दूं इस तरह से लिख सकते हैं सर, है ना। अब सर ये x से तो ये x कैंसिल हो गया, और मेरे पास du बाय dx कितना आ गया 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, कितना बचा x स्क्वायर, और ये -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, और यहां पर मेरे पास क्या है log ऑफ x प्लस 1 ओवर x, और u जब इधर आएगा तो u को मैं क्या लिख दूंगा x प्लस 1 बाय x की पावर x, u पूरे से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है इतनी बात आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए du बाई dx आ गया, अब हम बात करते हैं dv बाई dx की। सर अब क्या करें, अगेन पावर में कौन है वेरिएबल, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, log बोथ साइड्स क्या होगा सर log v 1 प्लस 1 ओवर x log ऑफ x। ठीक है बेटा। अब सर या तो इसका डायरेक्ट कर लो डिफरेंशिएशन, देखो मैं आपको बताता हूं, या तो मैं इसको कहूं ये फर्स्ट है या ये सेकंड है। देखिए ये तो समझने वाली बात है, अगर मैं डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दूं तो आप क्या कहोगे सर log v का तो हो गया 1 बाय v का हो गया dv ओवर dx। अब इसमें सर फर्स्ट तो एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका सर
1 प्लस 1 ओवर एक्स का। सर इसका एलसीएम क्यों नहीं लिया वो मैं अभी बताता हूं। 1 ओवर वी डी वी ओवर डी एक्स। सर ये तो एज इट इज लॉग एक्स का क्या होगा बेटा 1 बाय एक्स। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो x प्लस 1 बाय एक्स और इसका क्या होगा 1 ओवर एक्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब सर ये लॉग एक्स तो एज इट इज, अब ध्यान से देखना फिर से 1 का 0, 1 का क्या होगा 0 और 1 बाय एक्स का, सर 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों सर, एक्स को ऊपर ले जाओ उसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, है ना, डिफरेंशिएशन इस तरह से लिख देता हूं चलिए मैं, ठीक है। तो आप जानते हैं -1 आगे आएगा x -1 विल बी -1 x रेज टू द पावर -2 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आप इसको याद रखें 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है, तो dv बाय dx, सर v उधर जाएगा तो v कौन है x, 1 प्लस 1 ओवर x, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका dv बाय dx होगा। सर आप कह रहे हो कि यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो बेटा ऊपर बनेगा x प्लस 1 और नीचे बनेगा x, तो ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल आएंगे। अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे, आंसर यही आएगा। लेकिन आप समझे ना, अगर x प्लस 1 बाय एक्स हो गया तो क्वोशिएंट रूल लगाओ, वो और लेंदी बनेगा कि पहले नीचे वाले का करो फिर ये करो फिर वो करो। और सर अगर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं तो मुझे एक तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, इसका तो 0 ही हो गया, सिर्फ 1 बाय एक्स का करना रह गया। ऑल दो आप 1 बाय एक्स को भी क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय एक्स के लिए आप ये भी फंडा लगा सकते हैं ना, तो 1 बाय एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो आप इन दोनों को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स होल टू द पावर x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ये तो du बाय dx प्लस के बाद क्या आएगा बेटा, ये क्या है सर, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 ओवर x और अंदर क्या है सर x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर इज योर आंसर, इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x। अगेन सर पावर में कौन बैठा है, वेरिएबल। तो सर अगर पावर में वेरिएबल है और बीच में प्लस या माइनस है तब लॉग काम डायरेक्ट नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको तो y रखेंगे, इसको हम क्या रखेंगे सर लेट करके u, और इसको हम क्या रखेंगे लेट करके ही v, ठीक है। बीच में माइनस का साइन एज इट इज। अब मैं डिफरेंशिएट यहीं पर कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू u का du बाय dx माइनस dv बाय dx इज माय इक्वेशन, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं, पहले हम किसका करेंगे u का, u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, फिर आप किसका करेंगे v इज इक्वल टू v इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर साइन x। क्लियर है। अब सर यहां पर तो लॉग लगाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बेटा ये मैंने जब लॉग पढ़ाना स्टार्ट किया था ना तो पहले 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x। सर अब हम क्या लगाएंगे, लॉग m रेज टू द पावर n विच इज n लॉग m, ठीक है। तो लॉग u इक्वल्स टू x log x, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा। तो फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएट करना है आपने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1 ओवर u du बाय dx। सर x log x का मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्या होता है डिफरेंशिएशन, x log x का 1 प्लस log x। देखिए कैसे सर, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, है ना। तो अब आप यहां पर करेंगे तो 1 ओवर u du बाय dx, सर x एज इट इज log x का 1 बाय x का 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x का 1 क्या आएगा log x। तो देखिए कितना आया इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x, तो du बाय dx इज इक्वल टू u उधर जाएगा, तो मैं लिखूंगा क्या x रेज टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x इज योर आंसर। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं v। सर यहां पर भी पावर में क्या है, वेरिएबल, पावर में वेरिएबल है, लेकिन सर हम इस पर तो काम ही कर चुके हैं कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो ये तो सर बहुत ही आराम से कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट ही कर दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी आपने लिखना है रीजन में कि ये मैंने लगाया है डिफरेंशिएशन में। तो v का क्या होगा सर, dv बाय dx, a की पावर x का a की पावर x मतलब 2 रेज टू द पावर sin x। अब log a, log ऑफ बेस, बेस कौन है 2। अब सर a की पावर x का a की पावर x हो गया है ना, और x का दोबारा करता हूं तो 1, उसको लिखा नहीं, लेकिन यहां x कौन है sin x, sin x का क्या होगा cos x और x का 1। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा कांस्टेंट क्या है log 2 रेज टू द पावर sin x cos x। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को पुट कर दूंगा किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट आप लिख देंगे, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, dy बाय dx इक्वल टू x रेज टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x माइनस dv बाय dx कितना है सर, log ऑफ 2 cos x 2 रेज टू द पावर sin x। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 से ही क्वेश्चन लिया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 एक्सरसाइज 5.5 से। कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन लग रहा है सर, ये दो तरह के फंक्शन बताए थे मैंने आपको, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, है ना। इम्प्लिसिट वो जहां पर x और y को कॉम्बिनेशन देता है, x और y आपस में फंसे हुए होते हैं, राइट। और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, सर ये तो पूरा x में है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वल टू में लेट कर लेता हूं y, है ना। आप ऐसे लिख दें कि फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, पूरे फंक्शन को y, ठीक है। अब सर जो पावर है वो क्या है, वेरिएबल। पावर क्या है सर, वेरिएबल है ना। तो हम क्या लगाएंगे लॉग, लेकिन लॉग अगर हम लगाते हैं तो लॉग इस पर तो ठीक है, यहां पर क्या होगा लॉग m प्लस n सर, विच इज नॉट एनी आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लॉग, है ना। तो हम क्या करेंगे फिर से सर, इसको तो मैं y ही रहने दूंगा, इसको मैं क्या लेट करूंगा सर, u प्लस इसको हम क्या लेट करेंगे सर, v, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है हमारे को, क्वेश्चन ने बोला है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा सर dy ओवर dx, u का होगा du बाय dx प्लस v का होगा dv बाय dx। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, बताएं क्लियर है। अब सर कैसे करें, अब जो मैंने u को लिया है, u इज इक्वल टू क्या है सर, x cos x रेज टू द पावर x, और v फंक्शन मैं इधर ले रहा हूं, v इज इक्वल टू क्या है सर, x sin x रेज टू द पावर 1 बाय x। आप जानते हैं दोनों तरफ पावर क्या है, वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा सर, log u इक्वल टू log ऑफ x cos x, उसकी पावर क्या है m, x सॉरी, तो log हम जानते हैं m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, ठीक है। तो आगे कौन आएगा सर, log u x log x cos x। सर ये मेरे पास सेकंड है और ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u 1 बाय u du बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस अब सेकंड वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन बेटा फर्स्ट का लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल टू, इसका सर हम कैसे करेंगे, देखिए log x है, ये कुछ नहीं है सर, log x, ये x cos x है बेटा, ध्यान से देखना, है ना। अब सर अगर ये log x है तो log x का क्या होता है, 1 ओवर x, मीनिंग x cos x। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन, हम मतलब अंदर चलेंगे, हम x cos x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब x cos x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विच इज माइनस sin x, प्लस सर cos x एज इट इज x का 1, बताएं इतनी बात क्लियर है। प्लस अब ये आएगा आपका log ऑफ x cos x, बताएं क्लियर है। अब सर x से x तो कैंसिल हो गया है ना, 1 ओवर u du बाय dx, अगर मैं 1 अपॉन cos x को अगर अंदर प्लेस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन cos x को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, x sin अपॉन cos 10 और नेगेटिव 10 ऑफ x, और यहां पर क्या बनेगा सर, प्लस 1, क्योंकि cos इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस log x cos x, क्लियर है। तो मेरे पास du बाय dx क्या आएगा सर, देखिए मैं पहले लिख देता हूं 1 प्लस log x cos x, फिर मैं नेगेटिव टर्म लिख देता हूं x tan x, और u इधर आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, x cos x रेज टू द पावर x।
ये मेरे पास du बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं dv बाई डी एक्स की। तो सर यहां पर भी क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ द साइड्स। तो बेटा क्या होगा, log v इक्वल टू log ऑफ x sin x रेज टू द पावर 1 बाय x। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, log v 1 ओवर x log x sin x। ठीक है, ठीक है बेटा, या तो मैं इस 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिख दूं, देखिए या तो मैं log x sin x अपॉन में x इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो मैं जब इस वाले पर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। लेकिन सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का 1 ओवर v dv ओवर dx। सर फर्स्ट इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका आएगा सर, सेकंड का प्लस log x sin x एज इट इज, अब डिफरेंशिएशन किसका सर, फर्स्ट का। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला, 1 ओवर v dv ओवर dx। अब देखिए 1 ओवर x, ये क्या है log x का क्या होगा सर, 1 अपॉन x विच इज x sin x। क्लियर है। अब सर x sin x का करना है, मतलब x sin x में क्या लगने वाला है सर, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे सर, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन साइन का विच इज cos x प्लस सर दूसरा एज इट इज x का 1। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। प्लस यहां पर क्या होगा सर, देखिए 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मैं अभी भी बता चुका हूं पहले भी, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर यहां नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर और log x sin x एज इट इज चलेगा बेटा। क्लियर है। अगर मैं इस 1 अपॉन एक्स को अंदर प्लेस कर दूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 अपॉन एक्स को अंदर प्लेस कर दूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको 1 अपॉन एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x cos x अपॉन x sin x प्लस sin x अपॉन x sin x। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर log के साथ क्या आएगा सर, x sin x। क्लियर है, 1 ओवर v dv बाय dx। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या होता है सर, कोट x, और ये x मैं अंदर भेज रहा हूं अपॉन में x। देखिए यहां पर क्या होगा, sin x से sin x कैंसिल, प्लस 1 अपॉन x, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नेगेटिव टाइम यहां पर क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x sin x। क्लियर है। तो यहां पर dv ओवर dx, अगर मैं v को उधर प्लेस करता हूं तो v की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x sin x रेज टू द पावर 1 बाय x एंड होल टू द ब्रैकेट। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को पता है फर्स्ट स्टेप हो गया सर, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ स्टेप। फोर्थ क्या कहता है, पुट इन इक्वेशन 1 बोथ द वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, मेरे को dy बाई dx निकालना है, इसी वजह से। dy बाई dx क्या आएगा सर, x cos x रेज टू द पावर 1 प्लस log x cos x माइनस x टेंजेंट ऑफ x। क्लियर है बेटा। अब सर बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, तो वो लगाएंगे प्लस। अब वो वाली बात लिखेंगे हम, क्या लिखा है, x sin x 1 ओवर x, फिर कौन आएगा सर, देखिए कोट x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोट x अपॉन x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर log x sin x। आप ज्यादा करना चाहें तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप एक्स स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x कोट x प्लस 1 माइनस दिस। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहां भी लीव कर दें तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है बेटा, इसमें भी कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस। अगेन सर ये जो फंक्शन है मुझे एक्सप्लिसिट जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार इक्वल कर लेता हूं y के, है ना। तो ये मैंने लेट कर लिया, द फंक्शन इज कंसीडर्ड एज y। लेकिन सर अब फिर वही पंगा आ रहा है क्या, कि जो पावर है वो वेरिएबल है। अगर पावर वेरिएबल होती है तो हम किसका यूज करते हैं, लॉगरिदम का। तो अगर लॉगरिदम का यूज करना है तो लॉग के साथ बीच में सर ये प्लस फंसेगा, m प्लस n। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको तो हमने y लेट किया ही है, इसको हम क्या लेट करने वाले हैं, u, और इसको हम क्या लेट करेंगे, v। ठीक है, अब मुझे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है सर, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस
dv बाय dx होगा। अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल u इक्वल्स टू मैं क्या लूंगा बेटा, x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और y इज इक्वल टू x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। क्लियर है। अब सर पावर में कौन है, वेरिएबल, तो मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या होने वाला है सर, लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर दिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, है ना। तो सर यहां पर log m तो ये है, और ये जो पूरी पावर है ना, ये क्या है, n है, ये क्या है, n है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x, इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब सर ये फर्स्ट है मेरे लिए, ये फिर से सेकंड है। बार बार हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये प्रॉपर्टी आपने लगा दी, ये प्रॉपर्टीज कब लगेंगी, जब लॉग लगेगा। अगर लॉग लगेगा, लॉग का मतलब क्या है, लॉग इसलिए लग रहा है क्योंकि पावर में कौन बैठा है, वेरिएबल। तो अगर पावर में वेरिएबल है और वो आगे आ गया, तो सर x log x टाइप्स की कुछ बनेगा हमेशा, या फिर फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, x log x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x आ जाएगा। तो लगेगा क्या डिफरेंशिएशन करते समय, सर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। हर बार यही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, 1 over u du बाय dx इज इक्वल टू, सर फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका, log x का, प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। तो 1 over u du बाय dx इज इक्वल टू log x होता है सर 1 over x, प्लस इसका क्या होगा 2x log x। क्लियर है। तो du बाय dx कितना आ जाएगा सर, इसको मैं उधर प्लेस करूंगा u को, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, x में एलसीएम ले लूं, यहां पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x। मैं ये कर सकता हूं, कर सकते हैं ना। और भी आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में है, तो पावर क्या होंगी, माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1। तो यहां पर अंदर क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x। क्लियर है। तो ये कितना बन जाएगा, du बाई डी एक्स आपका x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर log x माइनस 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इस पर। यहां भी सर पावर में क्या है, वेरिएबल, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या होगा सर, log y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर, है ना। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं ऐसे करने हैं, लेकिन मैं अच्छे क्वेश्चंस बेसिकली जहां मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ सकती है, बेसिकली डिफरेंशिएशन बताने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बार बार। ये चीज तो मैं बता चुका, आपको समझ में ही आ गई होगी कि सर log m प्लस n कुछ होता नहीं है, तो हम बार बार u और v लेके इनको इंडिविजुअल करके फिर इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, हर जगह पर यही कंसेप्ट चल रहा है, बट मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं डिफरेंशिएशन में कई बच्चे गलती करते हैं, तो आप अपने आप करें फिर मेरे से चेक करें। क्लियर है। चलिए अब इसको करेंगे तो log m रेज टू द पावर n, अगेन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log y इक्वल्स टू, log y नहीं यार, ये तो v चलेगा ना, तो ये तो सर v है ना बेटा, log v, यहां पर भी क्या आने वाला है, log v। तो यहां पर देखिए ये पावर है एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है सर, ये सेकंड है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v 1 over v dv बाय dx। सर फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन इसका log x माइनस 3 का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, प्लस log x माइनस 3 एज इट इज, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 over v dv बाई dx करें, इसका क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, और x का 1 3 का 0, 1 माइनस 0 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस log x माइनस 3, और सर एक्स स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ x, यही तो आएगा। तो dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि v इधर आएगा, v की जगह पर मैं इसको इंसर्ट करूंगा, और यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ठीक है, एक काम और किया जा सकता है, इसमें ध्यान से समझिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं अंदर एलसीएम ले लूं तो यहां पर तो x माइनस 3 आएगा,
यहां पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2x, ध्यान से देखिएगा 2x x माइनस 3 लॉग x माइनस 3, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। अब सर देखिए बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो क्या लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको खोल दूं 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, या इसको सर खोलने की जरूरत है नहीं बेसिकली, है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा अगर मैं इसको खोल दूं ना तो 2x स्क्वायर माइनस 6x होगा और इस पर ब्रैकेट लगेगा, फिर आएगा लॉग ऑफ x माइनस 3, इस तरह से कुछ बनेगा, है ना। तो 2x स्क्वायर को मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता, क्यों, पहले 2x स्क्वायर को लॉग से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तब ऐड, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज द रीजन मैंने इसको खोलूं चाहे ना खोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अब इसको किस में पुट करने जा रहा हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रख दें इसके अंदर dy बाय dx इज इक्वल टू, सर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लॉग x माइनस 3 प्लस dv बाई dx क्या है सर, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंदर क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x लॉग x माइनस 3 इज योर आंसर। क्लियर है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y रेज टू द पावर कोटेंजेंट x प्लस tan इनवर्स x रेज टू द पावर y इक्वल टू 1। तो सर अगेन पावर में कौन है, इस बार वेरिएबल है, तो हम क्या लगाएंगे, लॉगरिदमिक। एक बात हो रहा है सर, ये जो फंक्शन है ना ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। पहला क्वेश्चन अभी तक मैंने ऐसा उठाया है जहां पर मेरे को लॉग भी लगाना है और लॉग में डायरेक्ट लगा नहीं सकता, क्यों, यहां पर अगर लॉग लगाया तो लॉग इधर भी लगेगा, तो इधर तो बनेगा log 1 और इधर क्या बनेगा log m प्लस n, तो सर ये फिर काम नहीं करेगा। और यहां पर y और x आपस में फंसे भी हुए हैं, मतलब ये कौन से फंक्शन है, इंप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो दोबारा से वही चीज आपने करनी है, इस क्वांटिटी को मैं क्या लेट करूंगा u, और इस क्वांटिटी को मैं क्या लेट करूंगा बेटा v, ठीक है, और ये क्वांटिटी एज इट इज 1 ही रहेगी, कांस्टेंट है क्योंकि, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये v यहां पर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट करना है मुझको विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से समझना, थोड़ा सा फर्क है du ओवर dx, v का क्या होगा सर dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट का सर 0, तो मेरे पास du ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम dv बाय dx, ये एक इक्वेशन आई है जो मुझे निकाल के लानी है। देखिए कैसे निकालेंगे सर, फिर से u मैंने क्या लेट किया है, u इज इक्वल टू y रेज टू द पावर कोटेंजेंट x, और y मैंने क्या लेट किया है tan इनवर्स, और y नहीं v लिया है बेटा हमने, v tan इनवर्स x रेज टू द पावर y। ध्यान से समझना सर, u और v क्यों लिया, y क्यों नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, मैं y लेट कैसे कर सकता हूं, तो मैंने इनको अलग वेरिएबल्स में लेट किया u और v में, ठीक है। अब मैं यहां से du बाय dx निकालूंगा और वहां से dv बाय dx निकालूंगा, फिर मैं उसको इंसर्ट करूंगा इसके अंदर टू गेट dy बाय dx। देखिए यहां से मैं dy बाय dx निकाल के लाऊंगा। देखिए पहले du बाय dx निकाले, तो सर पहले क्या ऐसे करें, वेरिएबल पावर में है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या होगा सर, log u इक्वल टू log ऑफ y कोटेंजेंट x, बिकॉज log m रेज टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m, ठीक है। सेकंड स्टेप में लिखना है आपने बात, तो log u इस वाले स्टेप में कोट x log y। अब सर ये दोनों वेरिएबल है, देखिए फर्स्ट सेकंड है ना, तो हम क्या लगा देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल टू, सर फर्स्ट एज इट इज log y का सर 1 अपॉन y, और y का क्या होगा सर, dy बाय dx प्लस log y एज इट इज cot x का, सर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का होता है secant स्क्वायर x, cot x का माइनस टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर x, और x का 1। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं यहां से u इधर प्लेस कर दूं, du ओवर dx इज इक्वल टू u इधर जाएगा, u का मतलब कौन है, y टाइम्स कोटेंजेंट x। क्लियर है। अब यहां पर देखिए cot x अपॉन में y, ठीक है। यहां पर dy बाई dx, बेटा मैं dy बाई dx को ना y डैश लेके चल रहा हूं, क्योंकि dy बाई dx की जगह y डैश थोड़ा सा आसान पड़ेगा देखने में, क्योंकि देखना इसमें
बेसिकली जो फंक्शंस है ना कंपोजिट यानी कि आपस में मिले हुए होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा वाई डैश निकालना। देखिए अच्छी कैलकुलेशन बनेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, नेगेटिव बाहर फेंक दिया तो ये बनेगा कोसीकेंट स्क्वायर एक्स लॉग वाई। बताए इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर इसको ना मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई भी करा देता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा सर? y cot x को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैं जब मल्टीप्लाई कराने जाऊंगा तो ये होगा y cot x इंटू cot x अपॉन y इंटू में y डैश माइनस y cot x। अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सर? y कोटेंजेंट x को सीकेंट स्क्वायर x लॉग y। एक काम मैं ये कर सकता हूं, देखिए बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर क्या होंगी? माइनस du ओवर dx, y कोट x माइनस 1 इंटू में कोट x इंटू में y डैश माइनस y कोट x को सीकेंट स्क्वायर x लॉग y। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये du बाई dx हमारे पास आ गया है। अब v पर चलते हैं। अगेन पावर क्या है सर? वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब आप लेंगे तो यहां पर क्या आएगा? log v। यहां पर क्या होगा? log tan इनवर्स x रेज टू द पावर y। अगेन यही वाली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो log v इक्वल टू y टाइम्स log tan इनवर्स x। ठीक है सर? अगेन दो वेरिएबल कैसे हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v 1 ओवर v dv ओवर dx। क्लियर है? 1 ओवर v dv ओवर dx। तो इधर क्या होगा सर? देखिए फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन करना है लॉग इसका, लॉग x का। लॉग x का क्या होता है? 1 अपॉन x विच इज tan इनवर्स x। अब सर tan इनवर्स x का क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बताएं क्लियर है? और x का 1 प्लस सर log tan इनवर्स x एज इट इज, और y का सर y का y डैश, याद रखना है dy बाई dx है ना। अब सर dv बाई dx इज इक्वल टू v उधर जाएगा, v का मतलब कौन है? tan इनवर्स x रेज टू द पावर y ब्रैकेट में y ओवर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स x इंटू में y डैश। देखिए अब इसको भी मैं खोल रहा हूं, मैं बताऊंगा मैं क्यों इतना कर रहा हूं। सर हर बार नहीं कर रहे थे, इस बार से क्यों कर रहे हो? आपने इतना मल्टीप्लिकेशन क्यों कराई? देखो अभी मैं बताऊंगा। इसको अंदर ले आऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? y टाइम्स tan इनवर्स x रेज टू द पावर y अपॉन ये क्या है सर? tan इनवर्स x एंड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको भी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x रेज टू द पावर y लॉग tan इनवर्स x एंड y डैश। ठीक है बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। dv ओवर dx यहां से क्या निकल के आएगा? देखिए बेस सेम है और क्वेश्चन किस में है? डिवाइड में, तो पावर क्या होंगी? माइनस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स x की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ना एलसीएम भी ले सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर है नहीं तो मैं यहां पर भी लगा दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x रेज टू द पावर y log tan इनवर्स x y डैश। बताएं क्लियर है? तो मेरे पास du बाई dx भी आ चुका है, dv बाई dx भी आ चुका है। क्लियर है? तो अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा नीचे तो हो नहीं पाएगा, ऊपर करता हूं इसको। देखिए मैं du बाई dx को यहां लिखता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस du बाई dx को, इन दोनों को du बाई dx और dv बाई dx मुझे निकालना क्या है? dy बाई dx। तो मैंने इन दोनों क्वांटिटीज को किस में पुट किया? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मैंने ऊपर लिख दी है, तो du बाई dx के नीचे मैंने ये क्वांटिटी लिखी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस लिखा है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा कि हम इस पर कैसे dy बाई dx निकालेंगे, क्योंकि इंप्लिसिट फंक्शन है जहां पर x और y आपस में फंसे हुए हैं, कंपोजिट फंक्शन है ना, तो हम इसमें कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। बेसिकली हमारे को y डैश वाली टर्म्स को अकेला करना है। हम ऐसे ही करते थे ना, जब हमारे पास x साइन x प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है, तो मैं क्या करूंगा? इसका ये इंप्लिसिट फंक्शन है, मैं dy बाई dx निकालूंगा, एक तरफ dy बाई dx को कर दूंगा, बाकी तरफ दूसरी टर्म्स को कर दूंगा। राइट? तो हम यही तो करते हैं इंप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, और उसने कहा भी है कि फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx, अगर फाइंड dy बाई dx बोला तो एक साइड में dy बाई dx होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखिएगा,
अगर सर इस नेगेटिव को मैं इधर प्लेस कर दूं तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? और अब मैं इसके नीचे अगर 1 लगा दूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस वाली टर्म को हमने अगर पहले लिख दिया तो y कोट x को सीकेंट स्क्वायर x log y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने उसको पहले लिख दिया। ठीक है, आगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब नेगेटिव वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, विच इज y रेज टू द पावर कोट x माइनस 1 कोट x इंटू में y डैश इक्वल टू में, देखिए ये नेगेटिव का साइन मैंने इधर प्लेस कर दिया है तो वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा, ऊपर ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y टाइम्स tan इनवर्स x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x रेज टू द पावर y log ऑफ tan इनवर्स x y डैश। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है एक तरह से। अब क्या करना है सर, y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है आपने, तो हम कैसे करेंगे, ये प्लस का है ना तो y डैश यहीं पर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचने वाला है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x रेज टू द पावर y log ऑफ tan इनवर्स x। ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और y डैश मैं बाहर ले चुका हूं तो बचेगा क्या, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y रेज टू द पावर कोट x माइनस 1 इंटू में कोट x, ये क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। तो इधर जब ये आएगा तो ये विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म है या y डैश टर्म है, तो हम इसको तो लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y रेज टू द पावर कोट x को सीकेंट स्क्वायर x log y माइनस ये क्वांटिटी इधर आएगी तो y टाइम्स tan इनवर्स x रेज टू द पावर y माइनस 1। क्लियर है? अब सर हमें y डैश निकालना है। अब देखिए इन दोनों से मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, लेकिन चलिए पहले हम ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y कोटेंजेंट x को सीकेंट स्क्वायर x log y माइनस y tan इनवर्स x रेज टू द पावर दिस अपॉन में वो पूरा आएगा जिसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा tan इनवर्स x रेज टू द पावर y log tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस y रेज टू द पावर कोट x माइनस 1 इंटू में कोट x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, y डैश बोलू या dy बाय dx। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 विच इज एग्जांपल ऑफ नंबर 33 ऑफ एनसीईआरटी। इसके अंदर 3 वेरिएबल दिए हैं अब की बार, यानी कि 3 टर्म्स दिए हैं बेसिकली। एक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स है? 3। अब फिर से वो कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। अगेन बेटा देखने में ही पता लग रहा है सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, y और x इकट्ठे बैठे हैं, है ना, और अगर मैं जानता हूं पावर में वेरिएबल है तो मुझे लॉग लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं लॉग लगाना चाहूं तो m प्लस n प्लस o, सर ये कैसे खुलेगा? तो अगेन हम पुट करेंगे लेट, इसको क्वांटिटी को मैंने कहा u, इसको मैंने कहा v, इसको मैंने कहा w, और ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज। व्हाई? बिकॉज आई नो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर क्वेश्चन ने क्या पूछा dy बाई डी एक्स, यही क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स निकालिए तो u का क्या होगा du ओवर dx, v का क्या होगा dv ओवर dx, w का होगा dw ओवर dx और कांस्टेंट का 0। कुछ नहीं करना आपने, इस बार 3 को सॉल्व करना है, जैसे u इक्वल टू y रेज टू द पावर x, फिर सर v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y, फिर w इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। ये आपने सॉल्व करना है। सर ये पावर कैसी है? वेरिएबल, तो हम टेकिंग लॉग, ठीक है, बोथ साइड्स आप लिखेंगे इस तरह से ही। तो अब क्या होगा सर, लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू द पावर x। इसी तरह से यहां पर log v इक्वल टू log x रेज टू द पावर y। इसी तरह से log w इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह के वेरिएबल के कई बार करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ। और आंसर चेक करने के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 33 ऑफ योर एनसीईआरटी है, आप आंसर वहां से भी चेक कर सकते हैं। करना उसी तरह से है, यहां पर पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये जो तीनों का आंसर आएगा ना, मतलब du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, आपने उठा के इसके अंदर रख देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर एंड एवरीबडी कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स, है ना। तो देखिए सर इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना x वेरिएबल में है, क्योंकि फिक्स्ड a और x, कहता है जो फिक्स्ड है ना वो तो a है और एक x वेरिएबल है, दोनों 0 से बड़े हैं, डोमेन की बात है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। तो सर ये पूरा का पूरा फंक्शन एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो मैं इसको लेट भी कर सकता हूं y,
लेट कर सकते हैं ना हम y, क्लियर है? क्यों? मेरे को क्या निकालना है? फाइंड dy बाय dx, या मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे सर, अगर मेरे को मालूम है पावर में क्या बैठा है x, अगर बैठा है पावर में x मतलब वेरिएबल, तो हम क्या लगाएंगे? लॉगरिदम। लेकिन सर प्लस 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 फिर है, तो हम क्या करें बेटा, इसको मैं u बोल देता हूं, ये तो मेरा y है ही, ये v, ये w, और सर इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बताता हूं मैं, प्लस a रेज टू द पावर a प्लस प्लस, आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या होगा? dy बाय dx, सर इसका du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस 0। तो सर 0 को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? तो अब आप इंडिविजुअल पहले u का निकालेंगे, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x, v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर a, और w इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, ठीक है? ऑल्दो आप v और w को डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसी तरह से करना स्टार्ट करें, आदत एक ही रखें। तो आप सभी जगह इस पर क्या कहेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों सर? यहां पर पावर क्या है? वेरिएबल है, तो log u इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो log u का क्या होगा सर? 1 ओवर u du बाय dx, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, अब log x एज इट इज x का 1, और मैं पहले भी बता चुका हूं x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस log x, u उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस log x, तो देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x। सर du बाय dx तो आ गया। अब सर ये भी निकालना है, तो इसको तो सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इसमें क्यों लगाएं हम? क्या? log, पावर क्या है? कांस्टेंट है, x रेज टू द पावर n का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। सर मैं जानता हूं dv बाय dx ax a माइनस 1, यही तो होना था सर डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं कह रहा था v को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसी तरह से w को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वाई? बिकॉज आई नो a रेज टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यही होता है विद द हेल्प ऑफ लॉग, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, dw बाय dx क्या होगा सर? a की पावर x log a, अब तीनों को उठा के आपने यहां रख देना है, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x, ये du बाय dx की वैल्यू आई थी, प्लस ax a माइनस 1 प्लस a रेज टू द पावर x log a इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50? बोलता है cos x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू cos y रेज टू द पावर x। बेटा इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जब बीच में इक्वल टू लगा होता है और इधर भी एक टर्म होती है और इधर भी एक ही टर्म होती है। मेरा क्या कहने का मकसद है, अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, इस तरह के थे, x प्लस वाई और इसके ऊपर पावर दे दी, जैसे उसने इक्वल टू में 1, या 1 ना दिया तो क्या दे दिया उसने? मान लीजिए साइन x दे दिया, ठीक है? अब आप जानते हैं सर यहां पर अगर मैं पावर वेरिएबल में है तो मुझे लॉग लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां लॉग लगाता हूं तो दिक्कत क्या आती है? m प्लस n कोई फॉर्मूला नहीं बनता, ये दिक्कत करता है, यहां पर क्वेश्चन होने नहीं देता। लेकिन अगर मेरे पास दो ही टर्म है, मान लीजिए मेरे पास होता है x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इक्वल्स टू में 0 होता, ठीक है? या फिर मेरे पास x रेज टू द पावर y इक्वल टू y रेज टू द पावर x है, तो सर अब मैं अगर लॉग लगाना चाहूं, क्योंकि पावर क्या है? वेरिएबल, तो मैं इस क्वांटिटी को इसकी तरह तो लिख ही सकता हूं ना, कैसे? x रेज टू द पावर y, और इस क्वांटिटी को मैं उधर भेजता हूं तो नेगेटिव टाइम y रेज टू द पावर x। अब मैं लॉग लगा सकता हूं, log x रेज टू द पावर y माइनस log y रेज टू द पावर x, मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर समझ आइए आपको ये बात, मैंने क्या लिखने की कोशिश की है? अगर मेरे पास पॉजिटिव है मान लीजिए, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन यही होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? तो अब तो सर ये मेरे पास log m की पावर n log m की पावर n हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, ना कि मैं इसको uv लेके चलूं। uv मेरे को कब लेना है? जब मेरे पास 2 से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 से ज्यादा टर्म्स का मतलब है y रेज टू द पावर x इक्वल टू 1, अब भी ये 2 से ज्यादा टर्म हो गई, क्योंकि मैं इसको उधर भी ले जाऊं ना, तब भी मैं लॉग डायरेक्ट नहीं लगा सकता। उसका रीजन है x रेज टू द पावर y 1 माइनस y रेज टू द पावर x, लगाओ लॉग, तो 1 माइनस y रेज टू द पावर x, अब ये फिर से नहीं खुलेगा। तो अगर उधर 0 है, यानी x रेज टू द पावर y माइनस y रेज टू द पावर x इक्वल टू 0 है, तो x रेज टू द पावर y इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं।
अब इस क्वांटिटी में डायरेक्ट भी लॉग लगा सकता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन पर भी हम डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। यानी सर हम इक्वल टू में अगर जीरो है या इधर उधर एक एक टर्म है तो हम डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं ना। तो अगर मैं इस पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कह दूं तो सर यहां पर तो काम करेगा। आप रख के भी देख सकते हो एक दो बार, क्योंकि आपको लॉग की तो सारी प्रॉपर्टीज पता है। ऐसा तो है ही नहीं सर नहीं पता है, मेरे को जितनी प्रॉपर्टीज आनी है वो सारी पता है। आप लॉग रख के देखो सर यहां काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। m की पावर n है, आप जानते हैं बिकॉज log m रेज टू द पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं y टाइम्स log cos x और x टाइम्स log cos y। बेटा इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। y और x फंसे हुए हैं आपस में, ठीक है। लेकिन निकालना क्या है, dy बाई dx। तो फिर निकालेंगे, देखिए सर इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन y log cos x का। सर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसी तरह से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा सर, y एज इट इज log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log cos x का क्या डिफरेंशिएशन प्लस log cos x एज इट इज अब किसका, y का डिफरेंशिएशन, y डैश हो जाएगा इक्वल टू सर x एज इट इज हम किसका करेंगे, log cos y का क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, प्लस अब की बार log cos y एज इट इज हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं x का। क्लियर है। अब करें इसका डिफरेंशिएशन, देखिए y एज इट इज log x का 1 अपॉन x और cos x का सर नेगेटिव साइन x और x का 1 प्लस सर ये एज इट इज log cos x एज इट इज और y डैश का y डैश मतलब dy बाई dx। क्लियर है। अब सर इसका करते हैं x अपॉन log x का 1 अपॉन x विच इज cos y का सर माइनस साइन y और y का सर dy ओवर dx जिसको मैं y डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां भी y डैश रखा है यहां भी, प्लस सर x का 1 तो यहां क्या रह जाएगा log ऑफ cos y। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है, अब तो सर ये हो गया y साइन अपॉन cos होता है 10x प्लस log cos x इंटू में y डैश माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है माइनस 10y माइनस x टेंजेंट ऑफ y डैश प्लस log cos y। आपको पता है ये सर क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को एक तरफ करना पड़ेगा ना, तो सर dy बाई dx एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले आते हैं, तो y डैश अंदर क्या बचने वाला log ऑफ cos x प्लस x टाइम्स टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू सर उधर क्या है log cos y और ये उधर जाएगा तो बेटा प्लस y ऑफ 10x होगा, तो y डैश कितना आ गया सर log ऑफ cos y प्लस y ऑफ 10x अपॉन log ऑफ cos x प्लस x टाइम्स 10y इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। सर देखिए फिर से क्या लगा है क्वेश्चन नंबर 51 में बीच में इक्वल टू, तो हम टेकिंग लॉग डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसके अंदर भी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ध्यान रखना बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में, तो हम जब लॉग लगाएंगे y रेज टू द पावर x एंड यहां पर भी क्या लगेगा log x रेज टू द पावर y, लॉग है बेटा ये, ठीक है। तो अब सर log m रेज टू द पावर n होता है x log y इक्वल टू y टाइम्स log x, ये फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड, तो डिफरेंशिएट अब हम डायरेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन प्लस log y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन log x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए x log y का 1 अपॉन y का सर y डैश प्लस log y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू y log x का 1 अपॉन x और x का 1 log x और y का सर y डैश। क्लियर है। अब फिर वही आपने करना है, क्या करना है सर y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो y डैश किस किस की टर्म में है, एक काम करते हैं x बाय y है ना ये, तो हम या तो एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लो सर x y डैश प्लस y log y ओवर y इक्वल टू यहां पर क्या होगा सर x यहां पर y प्लस x log x y डैश। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं ये x इधर चला जाएगा ये y इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा x स्क्वायर y डैश प्लस एक्स वाई log y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई log x y डैश log x
वाई डैश, ये इस तरह से आप ब्रैकेट लगा ले वाई डैश के बाद। क्लियर है? अब क्या करें सर, वाई डैश वाली टर्म इकट्ठी करें तो वाई डैश यहां पर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म इधर आएगी तो बचेगा क्या, एक्स वाई लॉग एक्स इक्वल टू सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा बेटा, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन ये क्वांटिटी इसके नीचे ये जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स इज योर आंसर। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, है ना। तो सर अब की बार क्या हो रहा है, अब ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको, ये आपकी बुक में, ये भी आपकी बुक में ही है। तो सर इसमें तो आपने डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि लॉग लगाते हो तो यहां पर लॉग एम रेज टू द पावर एन, यहां भी लॉग एम रेज टू द पावर, लेकिन यहां लगाने से क्या दिक्कत आ रही है, लॉग एम प्लस एन। अगर मैं इसमें कह दूं टेकिंग लॉग तो आप क्या कहेंगे, लॉग पहले इस पर लगेगा फिर आप क्या कहेंगे, लॉग इस पर लगेगा, राइट। अब सर यहां पर अगर log 1 हो गया ना तो ये तो चलो ठीक है, इसको मैं कैसे करूं, अब ये कैसे खुलेगा, तो ये बात बनने नहीं देगा आप इस क्वेश्चन में भी। क्लियर है इतनी बात? तो सर हम करें कैसे फिर इसको, वही चीज आपने फिर से करनी पड़ेगी। क्या लेट करें इसको u, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसको v इक्वल टू 1 डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को आपने लेके आना, या फर्दर अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये आपने इतना लेके आना है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहां तक आप जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां छोड़ोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में करोगे, यहां पर ही तक लेके ही आए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब इंडिविजुअल काम करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y और v इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या होगा सर, log u इक्वल टू log x रेज टू द पावर y, तो log u इक्वल टू y टाइम्स log x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर u du ओवर dx इज इक्वल टू y एज इट इज, log x का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 ओवर x प्लस log x एज इट इज y का सर y डैश आएगा ना। अब सर हम क्या कर सकते हैं, u को उधर प्लेस तो कर ही सकते हैं, u क्या है, x रेज टू द पावर y अपॉन x प्लस log x y डैश, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से इस पर करेंगे तो हम टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है, तो log v इक्वल टू log y रेज टू द पावर x। अब log m रेज टू द पावर n होता है n log m, तो यहां पर क्या हो गया, log v, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log v होगा 1 ओवर v dv ओवर dx। सर x एज इट इज log y का 1 अपॉन y और y का dy बाय dx, जिसको मैं y डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, प्लस log y एज इट इज और x का 1, ठीक है बेटा। तो dv बाय dx, अगर v को मैं उधर प्लेस करता हूं तो ये हो जाएगा x अपॉन y, y डैश प्लस log y। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको y डैश अलग करना ही पड़ेगा। अगर y डैश अलग करना चाहते हो तो पहले मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी यहां पे, तो मैं यही ना कर दूं सर du बाय dx। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं, y तो एज इट इज रहेगा, x रेज टू द पावर y यहां आ जाएगा, लेकिन सर बेस सेम है तो क्या होगा, क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, x रेज टू द पावर y log x y डैश, ठीक है। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, dv ओवर dx। देखिए यहां पर भी बेस सेम है तो ये x माइनस 1 इंटू में x y डैश प्लस y x log y, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर रख देना है, du बाई dx क्या है मेरे पास, x y माइनस 1 y प्लस x y log ऑफ x y डैश इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ दिस, नेगेटिव टाइम ऑफ दिस, तो क्या होगा सर, y x प्लस x माइनस 1 है बेटा, x माइनस 1 फिर क्या है, x y डैश और फिर नेगेटिव, फिर से नेगेटिव ऑफ y x log y। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करें सर, y वाली टर्म्स को, y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, y डैश एक ये रहा, एक ये रहा, तो y डैश तो यहां लिख दो, x रेज टू द पावर y log ऑफ x लिख सकता हूं, और ये क्वांटिटी इधर आएगी तो प्लस क्या होगा सर, x टाइम y x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये उधर नेगेटिव में है ना
और ये भी जाएगा तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव टाइम वाई एक्स लॉग वाई, और बेटा ये क्वांटिटी उधर गई तो नेगेटिव टाइम वाई एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अगर मैं माइनस ही कॉमन ले लूं तो यहां प्लस बन जाएगा, और वाई डैश क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम वाई एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, इस पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, अपोन में ये क्वांटिटी क्या होगी, एक्स रेज टू द पावर वाई log x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1 इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छे लेंथ लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं आपकी एनसीईआरटी से ही, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई। अगेन एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है। एक टर्म सर आपको लग रहा होगा सर वाई और एक्स अलग अलग है, नहीं बेटा, मतलब ये है कि एक टर्म का मतलब बीच में प्लस माइनस नहीं लगा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, यहां पर प्लस लगा हुआ है, और पावर अगर वेरिएबल में तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लॉग लगा के काम करना। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर एक्स की पावर वाई वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बेटा ये क्वांटिटी सही है क्योंकि ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है। अब मैं लॉग लगाऊंगा ना यहाँ पे ये काम करेगी, लेकिन यहां पर लॉग लगाऊंगा तो ये काम फिर से नहीं करेगी, क्योंकि m प्लस एन ये काम कर जाएगी लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, इस तरह बनते नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। तो हम इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस पर 1 मिनट के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कहूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स माइनस वाई, है ना? तो सर ये तो ठीक है एक्स वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, ई का मतलब होता है लॉग इनवर्स, ई का क्या मतलब होता है लॉग इनवर्स, तो लॉग से लॉग इनवर्स आउट, बचेगा क्या एक्स माइनस वाई। अच्छा सर मेरे को ऐसे कम समझ में आया तो आप ये लगा लो, लॉग एम रेज टू द पावर एन, मैं लिख सकता हूं एन लॉग एम, एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, लॉग ई यहां रह जाएगा। और मैंने आपको बताया था कैलकुलस के अंदर अगर कुछ बेस नहीं लिखा है तो क्या लेते हैं, ई, लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है 1, बिकॉज log e टू द बेस e इक्वल टू 1, तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई, और log ऑफ एक्स वाई ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब सर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log एक्स वाई सर क्या होगा 1 अपॉन एक्स वाई। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब चेन रूल, पहले एक्स वाई पर, एक्स वाई क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल, सर x एज इट इज y का dy ओवर dx, या y डैश लिख लेता हूं मैं, है ना, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन y डैश लिख दो, प्लस y एज इट इज x का 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां से x 1 है और y का y डैश। क्लियर है बेटा? अब देखिए 1 अपॉन एक्स वाई, या तो इसको उधर भेज दो डायरेक्ट, या तो इस क्वांटिटी को उधर भेज दो, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई वाई डैश हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा एक्स वाई डैश प्लस वाई। अब मुझे क्या निकालना है सर, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब एक्स वाई डैश ये रहा और ये रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, y डैश कॉमन ले, क्या हुआ x, ये क्वांटिटी इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी बेटा एक्स वाई इक्वल टू, अच्छा ये मेरे पास एक्स वाई है, ये विदाउट y डैश है, इसको उधर प्लेस कर देता हूं, मैं y कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा x माइनस वाई, इधर y डैश है ही x कॉमन, तो 1 प्लस y, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो y डैश इज इक्वल टू, ये y है और फिर कौन है x माइनस 1 अपॉन, ये क्वांटिटी इधर जाएगी, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं y प्लस 1 अपॉन में x। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बेटा आपके पेपर में भी आया हुआ सवाल है, कहता है x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अगेन इक्वल टू बीच में लगाया तो हम क्या करेंगे सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या होगा सर, log ऑफ x m y n इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर m प्लस n। सर ये log mn का फॉर्मूला मैं यहां लगा सकता हूं, बिकॉज log mn क्या होता है बेटा, log m प्लस log n, और सर यहां पर क्या लगा सकता हूं, log m रेज टू द पावर n होता है n log m, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x रेज टू द पावर m प्लस log y रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। क्लियर है? अब अगेन log m रेज टू द पावर n में क्या लिख सकता हूं, m log x n log y इक्वल टू, इसको m प्लस n, ये सर कांस्टेंट ही तो है, log x प्लस y। अब मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, सर m एज इट इज log x का 1 बाय x, n एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है log y का 1 अपॉन y, और y का y डैश, या dy बाई dx लिख के दिखाते हैं इस बार आप, ठीक है, m प्लस n एज इट इज
लॉग एक्स का सर 1/x विच इज x प्लस वाई, है ना। लेकिन सर फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल क्या लगेगा सर, x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। तो वही मैं कह रहा था y डैश ले लिया करो, dy बाई डी एक्स। जब इस तरह के फ्रैक्शन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको y डैश में रख रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करें सर, अब हमें y डैश वाले अलग करने हैं। तो एक बात सुने, ये पूरी क्वांटिटी को मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर मैं y डैश से कराऊंगा। तो क्या आएगा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स y डैश। और इधर क्या है सर, m बाय एक्स प्लस एन बाय वाई वाई डैश। अब y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ये है और एक ये है। तो सर y डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n बाय वाई माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सर ये क्या है, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m बाय एक्स। क्लियर है। अब आप इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेने पर क्या आएगा सर, अंदर y टाइम्स x प्लस वाई आएगा, ऊपर क्या बचेगा सर, देखिए nx प्लस ny मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, nx प्लस ny। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव टाइम my और नेगेटिव टाइम ny इक्वल टू, इधर भी एलसीएम क्या आने वाला है सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, x टाइम्स x प्लस y। तो सर x की इससे मल्टीप्लाई तो mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, mx से mx कैंसिल, ny से ny कैंसिल। क्लियर है। तो अब y डैश को मुझे अकेला ही करना है, तो मैं इस क्वांटिटी को ऊपर भेज दूंगा, तो ये क्वांटिटी तो ऊपर चली जाएगी। देखिए यहां पर है nx माइनस my अपॉन x टाइम्स x प्लस y। बेटा ये क्वांटिटी तो ऊपर चली जाएगी, तो मल्टीप्लाई में y टाइम्स x प्लस y अपॉन ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी nx माइनस my। बताएं क्लियर है। तो सर ये क्वांटिटी कैंसिल और x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो y डैश क्या आ जाएगा, y ओवर x इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। बेटा मैंने इस टॉपिक पर लॉगरिदमिक फंक्शंस पर लगभग 54-55 क्वेश्चंस कराए हैं, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूं अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पैरामेट्रिक फंक्शंस बताऊंगा, और प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल विच इज जैन स्टडी पॉइंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड like it. Thank you so much.